हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। सो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर आपके सामने वन शॉट सीरीज लेके आपके ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड की चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है दोस्तों, मेक श्योर करें कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत जब करें तो आप भी अपने साइड से लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि सेक्शन कैसा लग रहा है और क्या क्या ज़रूरतें आप लोग की हैं जिसे हम लोग पूरा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और इस कारवां को आगे तक ले जाएंगे। मेक श्योर करें दोस्तों कि आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, बिकॉज दिस इज वन शॉट लेक्चर दोस्तों, और वन शॉट को कम टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से बताना ही बिलियन एजुकेशन का काम है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, बढ़िया सा एनिमेशन ट्रिग्नोमेट्री आप लोग के चैप्टर का नाम ही है, तो लेट इट कम ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो दोस्तों, ये किसके अंदर होता है जनरली? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ओके। और राइट एंगल ट्राइंगल में समझो कोई एक एंगल या तो ये या तो ये, तो हमने लिया है ये। तो इसमें ये क्या होता है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, और ये इस थीटा के लिए ये सामने अपोजिट हो जाता है। तो ये सामने वाला अपोजिट्स एंड ये उसके बाजू वाला होता है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो भैया हाइपोटेनस है ना। तो इसमें देखो हम लोग गाइस बहुत सारे हम लोग जो ज्योमेट्रिक रेशियोज है वो निकाल के दिखाएंगे। पहले लिख लेते हैं एक बार, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, जितने इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दूसरा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और थर्ड में क्या, ये दोनों को ही ले लो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट को ले लो। अब क्या करेंगे, सबको उल्टा कर देते हैं हम लोग। जैसे कि ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस को ऊपर ले जाते हैं, ये देखो। तो अपोजिट साइड, इसका उल्टा, ऊपर हाइपोटेनस नीचे एडजेसेंट साइड, यहाँ पे आ जाएगा। और इसका उल्टा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। अब इन सभी को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। जब भी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो वो बनता है साइन थीटा। ये हमारा कॉस थीटा बनेगा, ये बनेगा टेन थीटा। देखते जाओ, कॉस थीटा की वैल्यू सेम है वही, ये हो जाएगी हमारी टेन थीटा। दिस बिकम्स कोसेक थीटा। अब ये देखो, ये उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके कॉस का उल्टा क्या दिख रहा है आप लोग को, सेक थीटा होता है। तो ध्यान रखना, वन अपॉन कॉस जब भी लिखे हम लोग तो आप लोग सेक थीटा ही याद रखना। और ये किसका है, कॉट थीटा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, जबकि ये क्या होता है, टेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दोस्त हैं। ठीक है, देखो इनके बीच में रिलेशन है, इनके बीच में रिलेशन है, एंड इनके बीच में रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है लेकिन। चलो अभी देखो, इसमें नाम भी दिया है, व्हाट इज अपोजिट साइड, इसके लिए ए बी अपॉन, इसका हाइपोटेनस का नाम लिखा है ए सी। पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। एडजेसेंट कौन है, बी सी। हाइपोटेनस कौन है, इसके लिए फिर से ए सी। अपोजिट कौन है, ए बी, और एडजेसेंट कौन होगा, बी सी। देखो अभी कोसेक में उल्टा, पहले हाइपोटेनस लिखना है तो ए सी अपॉन हमारा अपोजिट ए बी, और इसमें एडजेसेंट लिखना है सिर्फ। ये देखो एडजेसेंट की वैल्यू क्या होगी, बी सी, और ये तो इसका उल्टा। तो देखो इस तरह से भी एक दूसरे के लिए अपोजिटली रिलेटेड है। अच्छा, ये वैल्यूज याद कर लो दोस्तों। देखो कैसे याद करने हैं कि 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू क्या होता है। दोनों यहाँ पे पहले साइन के लिए जीरो, स्टार्ट में 0 डिग्री के लिए 0 वैल्यू होती है, 90 डिग्री के लिए 1 होती है। तो 30 क्या होता है, 1/2। तो 60 क्या होता है, √2 याद रखना, तो √3/2। और बीच वाला 1/√2, बीच में है तो नीचे √2। उसका उल्टा यहाँ पे जो 90 की वैल्यू थी कॉस में, उसका क्या हो जाएगा, उल्टा। और जो इसके लिए 60 की वैल्यू, कॉस में 30 की वैल्यू हो जाएगी। 45 की 45 रहेगी। जो 30 था कॉस के लिए वो 60 में आएगा, और जो 0 था साइन के लिए वो कॉस में 90 के लिए आएगा। अब इनको इनको अपॉन कर दो तो आप लोग को tan भी मिल जाता है। देखो ये 0 ही रहेगा, ये अपॉन ये, तो बचा 1/√3, फिर 1, तो अगला √3। और वो वाला अनडिफाइंड हो जाएगा 90 के लिए, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 क्या होता है, ये देखो किसी ने बताया नहीं है तो इट इज नॉट डिफाइंड दोस्तों। चलो अब इसका यूज क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों। देखो किसी भी चीज की हाइट नापनी है या डिस्टेंस नापना है तो आप लोग को कौन बता करके दे सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका ये यूज है, तो ये आप लोग के फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहला जो सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, आप लोग का 6.2 करूंगा। इजी है लेकिन वहां से आपको इजीली 4 मार्क के क्वेश्चन मिल जाते हैं, सोचो। इसलिए मैं 6.2 देन 6.1 पे जाऊंगा। तो इसमें 4 चीजें याद रखने की हम लोग को। लाइन ऑफ विजन, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, थर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन,
या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर देखेगा तो एलिवेशन, जब नीचे देखेगा तो हमारा डिप्रेशन होगा। हॉरिजॉन्टल ऑन लाइन ऑफ विजन मतलब कहाँ देख रहा है, देख लेते हैं एक बार। लाइन ऑफ विजन, ये ऑब्जर्वर कोई बच्चा है यहाँ पे दोस्तों, ये देखो, अगर ये नीचे फूल की तरफ देख रहा ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे, तो लाइन ऑफ विजन, जो चीज देखता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन है। अब इसका देखो, अगर ये फ्रूट देख रहा है तो इसका लाइन ऑफ विजन, जो चीज देख रहा है दैट इज लाइन ऑफ विजन। अगेन बच्चा खड़ा है, देखता रहता है, क्या देखता रहता है जिंदगी में, देखते ही रहेगा ये। अब देखो, एक लाइन, जब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हमने लाइन ऑफ विजन तो बताया, जब सीधा एक लाइन उसकी आंख से खींचे दैट इज हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है वहां पे पॉइंट पे, और ये क्या होगा, लाइन ऑफ विजन। ठीक है, और ये दोनों के बीच में देख रहे हो आप लोग एक एंगल बना, इस एंगल को बोलेंगे थीटा, और ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलो 6.2 का अच्छा पहला ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों हम लोग को। 6.2 का सेकंड आ गया, फर्स्ट देखते शायद से आगे रहेगा। अब पढ़ते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस है एक, उसके टॉप से एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे की तरफ देख रहा है 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन फाइंड हाउ द शिप इज फ्रॉम, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो कैसे। देखो, एक लाइट हाउस है, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, बच्चा मतलब इस बार यहाँ पे, तो ये ऑब्जर्वर है, ये हमेशा देख तू की करेगा। ये शिप है, अब वो यही शिप को देख रहा है, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा सीधा उसकी आंख से, और दूसरा ये हो गया उसका लाइन ऑफ विजन, तो ये कौन के नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वो कितना दिया 60। अब आगे बढ़ते हैं, पूछता है कि यहां से ये कितना दूर है लाइट हाउस से, दैट इज फुट ऑफ द लाइट हाउस। अच्छा, ये इसका डिस्टेंस दे के रखा है हमारे को 90 मीटर, अब पूछ रहा है ये वाला कितना है, ये डिस्टेंस इसको चाहिए। तो हम लोग को दिख रहा है ये, हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसी के सहारे हम लोग को आंसर निकालना है। स्टार्ट करते हैं, निकाल देते हैं। चलो, तो नाम दे दिया हमने कि लेट इट बी ए बी सी, और ये पॉइंट पे डी। अब ये रह जाएगा सिर्फ, देखो अपने काम का क्या, ये लाइट हाउस वीट हाउस नहीं, मतलब अपने एग्जाम में ड्रॉ करना, ये मेन पार्ट है, इसको लेके चलते हैं आगे। देखो ये हो गया। अब आप लोग को क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि थीटा जो यहाँ पे 60 है, तो हम लोग, आप लोग जेड पढ़े थे, देखो यहाँ पे जो अपने, एट ए बी इज प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ लाइट हाउस, मतलब बच्चा इतने ऊपर बैठा हुआ है, ए बी इज 90, ए इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो सब लिखना होता है दोस्तों कि ए का मतलब क्या, बी का मतलब क्या, सी का मतलब क्या, डी का मतलब क्या है। डी ए इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो डी ए सी, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डी ए सी 60 हो गया हमारा। चलो, अभी देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, जो z वाला आप लोग पढ़े थे, कैसे भी z रहे, या तो इस तरह से रहे या इस तरह से रहे, तो हम लोग ये दोनों एंगल बोलते हैं कि इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो ये देखो, ये z दिखेगा आप लोग को, ये देखो, ये देखो, तो हम लोग बोलते हैं जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो मेक श्योर, अच्छा ये क्यों नहीं यूज किया, इसके अंदर क्यों ला रहे हैं दोस्तों, देखो हम लोग को कैसे भी ना ये वैल्यूज को ट्रायंगल के अंदर लाना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन हम लोग को वो जो हम लोग रेशियो पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी को यूज करके वैल्यू मिलेगी। तो इसको वैल्यू को अंदर लाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए उसको अंदर लाए। तो कौन से टेस्ट से लाए, कि ऑल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये भी 60 हो जाएगा, AC भी ऑल्सो 60। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये ABC में ये 90 है, ABC हमारा, अब आप लोग को क्या दिमाग लगाना है दोस्तों, देखो अब हम लोग को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, कॉस ले सकते हैं, या फिर tan भी ले सकते हैं। हम लोग को क्या देखना है, अब सामने कुछ दो रेशियो रहते हैं, एक अपॉन मतलब या तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब आपको क्या ध्यान देना है, इसमें तीन चीजें देखो हम लोग को चाहिए, एक तो थीटा जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और कुछ तो और पता रहना चाहिए। तो आप लोग हमेशा जानते हो, जब चार चीजें
हमारे पास है, उनमें से 3 चीजें पता रहे तभी एक जो बचा हुआ चीज है x निकाल सकते हैं, कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 चीजें, इनमें से एटलीस्ट 2 चीजें तो हमको पता रहनी चाहिए और उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से लोगे। देखो हम लोग को पूछा क्या है, BC को पूछा है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, एडजेसेंट। और सामने वाला ये क्या हो गया हमारे को, ये जो AB है ये अपोजिट हो गया। तो ऐसा कौन सा चीज है, कौन सा रेशियो जिसके अंदर अपोजिट भी आता है एडजेसेंट भी आता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं ना, तो आप लोग ये एग्जाम में लोगे, कोई कोई गलती नहीं है, लेकिन वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो हम लोग tan थीटा लेंगे, क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। tan थीटा लेने से क्या होगा कि हम लोग को ये दोनों का नाम भी आएगा और जो हम लोग को पता करना वो भी, और tan 60 की वैल्यू तो पता है ना हम लोग को। तो दैट्स वाई आप लोग को दिमाग लगाना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे हम लोग, क्योंकि एटलीस्ट 2 पता रहना चाहिए हम लोग को उसमें से। चलो तेरे को tan C लिया मैंने, थीटा मतलब C लिया। अब वो क्या होगा, अपोजिट AB अपॉन BC, डेफिनेशन ही उसकी होता है। tan 60 इक्वल्स टू AB की वैल्यू 90 रख दी देखो, और BC तो निकालना है ना। अब tan 60 क्या होता है, ध्यान कर दोस्तों, पहले 1/√3 था हमारा 30 वाला, और 0 तो 0 ही था। 45 क्या था 1, 60 क्या था √3, तो देखो उसकी जगह पे √3। तो एक ये चीज पता है हम लोग को, ये चीज पता है, और ये तो इजीली निकाल लेंगे। 3 में से 2 चीज हम लोग को पता है, तो तीसरी चीज अपने आप निकाल लेंगे दोस्तों। बोलो मजा आया कि नहीं आया। ये एक्सरसाइज 6.2 है दोस्तों। अब वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग, देखो 90/BC। अब आप लोग के एग्जाम में ये √3 की वैल्यू दे के रखा है 1.73। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, BC को यहां लाओ, √3 को यहां पे लाओ, अपॉन में, समझे, इसको इधर लाए, इसको इधर भेजे, √3। अब √3 की वैल्यू लिख दो, या तो ऊपर नीचे √3 इसको रखो इस तरह से, इसको √3, क्योंकि आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, ये 30 × 3 है, तो इसको 90 को लिख सकते हैं और √3, और 3 को कैसे लिख सकते हैं, 30 × √3 और √3, तो ये कैंसिल, तो बचा 30 × √3, और इंटू कर दोगे 30 × 1.73 कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये अगला स्टेप रहेगा हमारा। तो ये आप लोग को नोट्स भी मिलते रहेंगे। या ऊपर नीचे √3, जो चीज मैंने बोला उससे ऊपर सेम चीज कर लो, 3 हो गया। अब 3 को कैंसिल करो, 3 का 3 3 जा 30 आ जाएगा, 30 × √3, वही मैं बोल रहा था ना, 30 में से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया हमारा। 51.9 इज द डिस्टेंस। इस तरह से आप लोग को लिखना है एग्जाम में, और आपको आंसर मिल चुका है। ये हाइट कितने डिस्टेंस पे था, ये BC 51.9 मीटर है। 3 मार्क का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया दोस्तों, सोचिए इतने से पे, सबसे इजी है दोस्तों। अगर आप लोग ज्योमेट्री में देखते जाओ, अगर और सारी चीजें आप सॉल्व करने जाओगे पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर से, या फिर मेंसुरेशन से, कितने कैलकुलेशन या तो कितने आप लोग को स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। दिस इज इजी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ये। तो जो आप लोग को ये सब तो कचरा लिखना था ना, दिस इज ऑल कचरा मैटर। इसमें क्या है, सब कचरा लिखना है, मतलब कचरा बोलने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, आप देख के ही लिख सकते हो। मेन यहां से था और ये आ गया तो खत्म, इतने के ऊपर आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर, तो 2 बिल्डिंग एक दूसरे के सामने है। ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर, तो रोड की चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर, मतलब एक उनके बीच में डिस्टेंस 12 मीटर है। तो देखो ऐसे 2 बिल्डिंग है, एक छोटी एक बड़ी, इनके बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। चलो ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर इन द हाइट, तो ये 10 मीटर हाइट का, इसके टॉप से ऑब्जर्व, बच्चा फिर से इधर बैठा उधर देखेगा, वो देखता ही रहता है, ठीक है, ऑब्जर्व देखो बैठ रहा है 60, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर देख रहा है, तो उधर से डिसाइड करेंगे कि एलिवेशन है कि डिप्रेशन है। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, इसकी हाइट पूछ रहा है। तो ये देखो ये 60 अभी इस बार ऊपर देख रहा है अपने को। ओके, अब पूछ रहा है सेकंड बिल्डिंग की हाइट कैसे निकाले। अब यहाँ पे देखो गाइस, फिर से ये देखो, अगर हम लोग इससे सीधा लाइन खींचे टॉप ऑफ द बिल्डिंग से नीचे फुट तक, तो देख रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है आपको। ओके, अब ये तो मिल गया, यहाँ पे ट्राइंगल में समझो हम लोग को गाइस, ये जो डिस्टेंस है ये तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखो ये 10 मीटर है, तो ये स्क्वायर जैसा है, तो देखो सामने ये भी 10 मीटर ही इतना हाइट हो जाएगा,
सिंपल। अब ये 12 मीटर तो ऊपर का ये 12 मीटर हो गया ना, दो चीजें पता हो गई ना, तो तीसरी चीज निकाल लूंगा और 10 में ऐड कर दूंगा। बोलो शारा रारा। चलो, नाम दे दिया, ए बी सी डी ई करके नाम दे दिया। नाम देना जरूरी होता है हम लोग को, नाम दे दिया वो लोग को। अब आगे चल के बताएंगे भी वो सब सारी चीजें क्या। सब हटा दो बैकग्राउंड में, क्या बचा, यही मेन डायग्राम बना, और आपको भी एग्जाम में यही ड्रॉ करना है। तो पूरे बिल्डिंग की हाइट उसने पूछी हुई है। चलो, ये लिखने वाला मैटर आ गया। देखो 10 मीटर भी 12 मीटर सब लोग का वैल्यू कितना, ये लिखते जाओ। चलो, ओके। ये 90 90 की अगर ये रहते हैं तो ये दो पैरेलल लाइंस है गाइस, तो यहाँ पे 90, तो बीच में जितने भी ऊपर लाइंस हैं, ऐसे कितने भी पैरेलल लाइंस हैं, ये सबको क्या होगा, 90 रहने वाला है। तो ये बताने वाली चीज हम लोग को। तो एबीडी से क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है। देखो, अगर ये 90 है जमीन से, ये 90 है, ये बाजू वाला भी देखो ये हमारा 90 है सप्लीमेंट्री, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये भी 90। तो ये क्या दिख रहा है आप लोग को। अब स्क्वायर क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, इसलिए इसको क्या बोला ये लोग ने, रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल है ये। और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 10 मीटर एंड ए और बी डी कितने हो जाएंगे हमारे, 12 मीटर। देखो ए बी और डी ई ये सामने सामने 10 मीटर, और बी डी और ए ई ये 12 12 मीटर। तो दो चीजें पता हो गई ये ट्रायंगल में। अब ये चीज मैं निकाल लूंगा अगेन। चलो, अब ए सी में फिर से हमने लास्ट टाइम भी किया था, ट्रायंगल लिया तो उसमें हम लोग ए सी को 90 बता रहे थे। अब निकालना हम लोग को क्या दोस्तों, देखो अब साइन लेके कॉस, अब मेरे को चाहिए क्या, देखो ये एंगल है, ये उसके लिए एडजेसेंट है, ये क्या है, ऑपोजिट है। अगेन ऑपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन निकालना है। तो सी टैन सी ई है, क्योंकि एंगल किस पे बना है, ए पे बना हुआ है। ये क्या होगा, अपोजिट सी ई अपॉन ए ई। ए ई, अब इसकी वैल्यू कितनी, टैन 60। सी कितना है हम लोग को, वही तो निकालना है पहले, ये निकालना है हम लोग को। और ए की वैल्यू कितनी है, 12। टैन 60 की वैल्यू कितनी है, √3। और ये सी अपॉन 12। अब अगेन 12 हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये देखो 12 इंटू √3, और √3 की वैल्यू कितनी दी है, 1.73। 12 इंटू 1.73 कर दो, ये आंसर आ गया कितना हम लोग को, 20.76। अभी रुकना दोस्तों, ये मिला हम लोग को 20.76, लेकिन हम लोग को पूरी बिल्डिंग की हाइट पूछा है, तो इसमें नीचे वाला जो फ्लोर है 10, उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा 10 मीटर। अब आपकी पूरी हाइट आ जाएगी। तो सी डी दैट इज टोटल कितना हो जाएगा, सीई प्लस ई डी। और ये कोलिनियर है इसलिए जोड़ पा रहे हैं हम लोग। चलो, +10 कर दो तो 30.76 आ जाएगा। आंसर बॉक्स में करके लिख दो उसको। एग्जामिनर हैप्पीली आपको एक कितना मार्क्स दे देगा, 3 मार्क दे देगा। सोचो, पहले वाले के लिए भी 3 मार्क, इसके लिए भी 3 मार्क है आप लोग। और क्या चाहिए आप लोग को दोस्तों, बताइए हम लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन ग्राउंड। तो दो पोल है, एक 18 मीटर का, एक 7 मीटर का। द लेंथ ऑफ वायर फास्टेंड एट देयर टॉप इज 22 मीटर। तो एक एंड से दूसरे एंड तक बांधा गया है 22 मीटर तक का। फाइंड द एंगल, एंगल जो बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला। अब इनके एंड को बांधना है, तो बड़े वाले का 18 रखना ना, क्योंकि आप बड़े वाले को 7 लिखोगे बच्चा और छोटे वाले को 18, तो एग्जामिनर बोलेगा अरे ये बच्चा तो कुछ गलत चीजें सीख रहा है मार्केट में, समझे। तो ये मत करना, बड़े वाले को 18 और छोटा वाला 7। चलो, ये देखो 7 हो गया। इनके बीच का ये डिस्टेंस है, ये कितना दे के रखा हम लोग को, 20 नहीं, ये टॉप से दिया एक्चुअली, लेंथ ऑफ वायर। तो यहां से यहां तक ये देखो 22 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है, एंगल कितना बना रहा है। अगर ये इसका देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो ये एंगल पूछ रहे हैं हम लोग से। चले आगे, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पे इसके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन एक और बना देते हैं फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। तो ऊपर वाले से पूछ रहा है, चाहे मैं ये निकालूं चाहे ये निकालूं, बात तो एक ही है दोस्तों, जेड है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। चलो, अब सबको हटा दो, सिर्फ नाम रखो।
सब स्ट्रक्चर हटा देने का, सिर्फ जो मेन काम का ट्रायंगल है वो रखने का। ओके, अब दोस्तों दिमाग लगाओ, हम लोग के काम का ट्रायंगल ये है। अब हम लोग को एक चीज तो पता है, एक और चीज पता करनी पड़ेगी। मैं साइड पता कर सकता हूँ कि नहीं? देखो, ये फिर से ये 90 ग्राउंड से बनाएगा, ये 90 बनाएगा, और अगेन ये दोनों पैरेलल है तो ऊपर वाला भी 90, तो ये बाजू वाला भी 90 हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? अगेन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के आमने सामने की चीजें क्या होती हैं? सेम। तो ये 7 है तो ये भी 7। अब ये इतना 7 है तो ये पूरा 18 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 11, 1 और 2 चीजें पता चल गई तो थर्ड में एंगल पता कर सकता हूं ना। दैट्स द लॉजिक। चलो, इजी है, इजी इजी। चलो कर, अब फिर से क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को सबको नाम देना पड़ेगा। तो ए बी सी डी कैसे भी नाम दे दो आप, नाम दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? सबका क्या वैल्यू है, पोल का हाइट कितना है, पोल ए बी सबसे बड़ा वाला है, पोल सी डी जो छोटा वाला है वो ग्राउंड से 90 बनाएगा। इसमें ट्राइंगल में ये 90 है, फिर ये बताना ग्राउंड से 90 बताएगा, तो ये वाला तो बाजू वाला भी 90 होगा, तो बचा वाला भी 90, तो ये रेक्टेंगल हो गया। ये सब कचरा मैटर आप लोग को लिखना है। चलो, देखो, ये रेक्टेंगल एबीसीडी लिया तो इसमें दो तो 90 ऑलरेडी ग्राउंड से हैं, तो रिमेनिंग वाला ये 90 है। तो अब इसको क्या बोलना है हम लोग को? ये जो क्वाड्रिलेटरल, इसको रेक्टेंगल बोल देंगे। चलो, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने की इक्वल, तो देखो 7 मीटर के सामने 7 मीटर आ गया। अब क्या काम करना है हम लोग को? ये पूरा का पूरा ए बी 18 है और ये 7 है, तो ए ही क्या होगा? 18 माइनस 7। देखो, ए प्लस बी, तो ए ही क्या हो जाएगा? देखो, और ये क्यों है हम लोग जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि ये कोलिनियर है, एक लाइन में है। चलो, तो ये 7 उधर जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 11 आ गया। 11। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं स्क्रीन देख रहा हूँ कि सब चीजें दिख रही नहीं कि आप लोगों को। अब देखो, ऊपर का ट्रायंगल ही काम का लेना है आप लोग को, एईसी में। अब कौन सा एंगल 90 है? एईसी है। अब देखो, फिर से थोड़ा जल्दी चला गया। अब ऐसा ऐसा कौन सा वैल्यू होगा गाइस साइन कॉस और टैन में? देखो, ये समझो कि ये थीटा है, ये एंगल सी निकालना है। अब इसके लिए ये वाली लाइन की वैल्यू पता है, तो ये इसके लिए क्या है? ऑपोजिट। लेकिन एडजेसेंट तो पता नहीं है, ठीक है, और वो निकालना भी नहीं है। दूसरा, उसको क्या पता है? हाइपोटीनियस। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटीनियस। तो ये एडजेसेंट पता है फर्स्ट, और दूसरा हाइपोटीनियस। तो हम लोग तीसरी चीज एंगल निकालेंगे ना, तो कौन से ऐसे रिलेशन है जिसमें अपोजिट और हाइपोटीनियस आते हैं? साइन का रिलेशन है। आप लोग कोसेक भी ले सकते हो, नो डाउट, चलेगा, वो भी रिलेशन सही है, कोई गलती नहीं उसमें भी। चलो, साइन, तो इसके लिए अपोजिट क्या होगा? ए ई। हाइपोटीनियस क्या होगा? ए सी। डेफिनेशन ही है ना वो। थीटा तो निकालना है एसी का, 11/22, 1/2, 11 टू हो जाएगा ना, 1/2। अब बताओ, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? जी हाँ, 30 वाली वैल्यू होती है हमारी। साइन 30 होता है, लेकिन साइन 30 हमारा 1/2 होता है, तो इससे मतलब क्या होता है? एसी कितना है? 30 है। तो इक्वल्स टू साइन 30, तो ए सी क्या हो जाएगा? 30। द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30। समझ गए दोस्तों? नो इशू। हमने चौथा क्वेश्चन भी कर लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फिफ्थ क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ओके, अब द स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री। ओ हो, इसको तो भैया आप लोग को स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आता है। एक क्या था? एक ट्री था, उसको ना स्टॉर्म मतलब तूफान आया, उसने उसको तोड़ दिया। रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, तो गिरा तो 20 मीटर दूर जाके गिरा। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। 60 डिग्री का जो 60 डिग्री का वो एंगल बना रहा है यहां से। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये बीच में से टूटा है, तो बोलता है टोटल ट्री कितना रहा होगा। चलो करके देख लेते हैं भैया, ये भी कर लेंगे हम लोग। तो देखो, ये उसकी हाइट है। अब ये मिड पॉइंट है, देखो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है, और ये टॉप ऑफ द ट्री है। ओके, पॉइंट वेयर ट्री ब्रेक्स, तो देखो वहां से ट्री ब्रेक होता है एकदम हाफ पे, देखे। अब पॉइंट वेयर ट्री ब्रेक्स, अगर ये पॉइंट रहा बीच वाला, तो देख रहे हो ये ग्राउंड पे आ पाएगा क्या?
तो वो लॉजिक समझो दोस्तों कि जब ट्री हाफ से टूटेगा तभी ग्राउंड पे आ पाएगा। अगर ऊपर से टूटता है, थोड़ा पॉइंट जो मिड पॉइंट से ऊपर पे टूटता है, तो ग्राउंड पे वो नहीं आ पाएगा। हाँ, इसके नीचे कहीं से भी टूटे, यहां से टूटे, यहां से, सब ग्राउंड पे आएंगे। लेकिन मिड पॉइंट के ऊपर भी कहीं से टूटे लेकिन वो जमीन पे नहीं गिरेगा। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, एटलीस्ट वो मिड पॉइंट से गिरा हो। समझे लॉजिक? ये कोई नहीं बताएगा आप लोग को दोस्तों। चलो, तो हम मिड पॉइंट से ही गिराएंगे क्योंकि उसके ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है। मिड पॉइंट से गिरा हमने, ट्री का ड्रॉप है, ये उसका 20 है, ये उसके दूर पे गिरा है। कितने दूर पे गिरा था? 20। पूछ रहा है कितना एंगल बना रहा है। अब हमारे काम का यही है। और लेकिन हाइट क्या पूछ रहा है हम लोग को, ध्यान देना गाइस। ये जो जितनी हाइट से गिरा वो यहीं पे गिरा ना, जो इसको अगर इसको खड़ा कर दें तो वही ट्री की हाइट हो जाएगी। और दूसरा चीज, ये वैल्यू भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो ऐड करेंगे और बोलेंगे कि इसकी हाइट इतनी है दोस्तों। तो टोटल हाइट पूछ के रखा है हम लोग को। समझे क्या लॉजिक? ये जितना ये इक्वल क्यों मारा है, क्योंकि यही पार्ट जो ऊपर का था यही तो नीचे आया हुआ है। तो ये निकालेंगे तो अपने आप ये मालूम पड़ रहा है, और ये वाला तो हम लोग को निकालना भी है ताकि ऐड कर पाएंगे। और वो क्या है, मिड पॉइंट है तो इक्वल है। चलो, काम का चीज देख लिया अभी। फाइंड द हाइट ऑफ दी, चलो सब लिखना है कि कौन क्या क्या वैल्यू है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो कि और ये 20 मीटर दिया है दूरी, ये 60 दिया है। तो मैं ये निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? या फिर ये निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल? सब निकाल सकता हूं मैं, सबका सब वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। चलो, अब हम लोग को कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसके अंदर ये जो एडजेसेंट है और ये वाला जो काम का अपोजिट है वो भी निकल जाएगा। तो अपोजिट और एडजेसेंट का एक ही फॉर्मूला है, tan 60 लगाओ, आंसर निकालो फटफट। ये देखो क्या होगा, अपोजिट DB अपॉन BC। अब DB की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, √3। ये अपॉन में क्या हो जाएगा, 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ से, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 3 √3। और √3 की वैल्यू 1.73 दिया, मल्टीप्लाई करते हैं, 34.6 मीटर आ चुका है हमारा इसका लेंथ। आ चुका है इतना, ये देखो आ गया। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं बाजू वाला। ये कहां से गिरा होगा कि cos 60, देखते हैं कि ये cos 60 रहा होगा, क्योंकि क्यों, मैं ये बाजू वाला ले रहा हूं, ये भी ले सकता हूं, साइन भी ले सकता हूं गाइस, साइन 60 भी ले सकता हूं। अपोजिट अपॉन एड हम लोग हाइपोटेनियस करके वैल्यू निकाल लूंगा, या तो cos 60 भी ले लूं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट में क्यों, क्योंकि गाइस इसमें डेसिमल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉज ले रहे हैं। समझे लॉजिक? ये सब सारी चीजें समझ के चलो, गाइड के हिसाब से मत चलो। BCDC डेफिनेशन, cos 60 क्या होता है, अगेन यहाँ पे जो 30 की साइन 30 की वैल्यू थी वो cos 60 की, तो 1/2। BC क्या होगा, 20। और DC हम लोग को निकालना है 40। ठीक है, अब आ गया। अब जो ये हाइट आई है वो 40 आई है। ओके, अब 40 जब आई है तो वहां से हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो ट्रेन की, अरे ये जो ट्री की ऊपर की हाइट भी 40, ये दोनों को ऐड कर दो, ट्री की हाइट आ गई। अच्छा, और एक चीज दोस्तों, हम लोग एकदम मिड पॉइंट, इसको भी 34.6 क्यों नहीं निकले, नो डाउट बीच में से गिरा होगा, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, कहीं और से भी तो गिरा होगा, उसके नीचे कहीं भी गिर सकता है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये ट्री के मिड पॉइंट से नीचे से कहीं से भी गिरे, जमीन पे आएगा। ऊपर वाला पॉइंट तो हम लोग लेंगे नहीं लेंगे, समझे? चलो ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, 74.6 आंसर आ जाएगा। ये देखो इतनी मीटर हाइट थी, बॉक्स में डालो। आप लोग को यहाँ पे 4 मार्क का ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 4 मार्क का था आप लोगों का दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं अभी 6 पॉइंट। ओ, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो ये चर्च समझो, यहाँ पे कोई चर्च है, ये आपका चर्च है, उससे 80 मीटर दूर खड़ा है बंदा। लुकिंग एट द टॉप, अब ये यहां से क्या देख रहा है, टॉप पे देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, तो यहां से 45 डिग्री ऊपर देख रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, व्हाट इज दिस,
अगेन दो चीज तो ये पहला क्वेश्चन था, तो ये दो चीज तो पहला दिया है। अब मेरे को ऐसा ध्यान रखना, अभी ये काम का देखो, ये सब हटा दो, ये जो ट्री अपना ये है, सिर्फ ट्रायंगल याद रखो, चर्च भी हटा दो। तो देखो ये 80 मीटर दे दिया है, ये 45, तो ऐसा कौन सा, और ये सामने का निकालना है, तो ये एंगल के लिए अपोजिट, ये एडजेसेंट, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दोनों को इंक्लूड करता है, tan का। अब ये सब वापस से लिख लेना कि ए टॉप पे, फिर बी से जो मतलब वो ग्राउंड पे टच कर रहा है, सी पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है ग्राउंड से, ठीक है। पर चर्च एंड पर्सन का जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर का, वो कितना दिया है, 80 मीटर, और वो कौन सी वैल्यू है, बी सी है। ऑब्जर्वर कौन से पॉइंट पे खड़ा है, सी बता दिया ना सब, ये सब सारी चीजें। और लेट हाइट ऑफ चर्च बी एच। सो अब कौन सा लेंगे, अब इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिखो ए बी सी में, ओके। एंगल ए बी सी इज 90। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, कलर चेंज करें क्या, रुको व्हाइट लाता हूँ, वो व्हाइट का ऑप्शन भी नहीं अपने पास, चलो। ए बी सी इज 90। नाउ कौन सी वैल्यू आएगी, tan की, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और ये क्या होता है, डेफिनिशन। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, लिख लेते पहले कि कौन है उसके लिए, अपोजिट है ए बी और एडजेसेंट है बी सी। वैल्यू रखते हैं, ये होता है 1, ए बी है h, बी सी है हमारा 80, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो h इक्वल्स टू 1 इंटू 80, दैट इज 80 मीटर। चलो ये आप लोग का आंसर आ गया। अब आंसर में क्या लिखोगे, हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर, ओके, दैट्स इट, हो गया हमारा। और इसको बॉक्स करना है, हमेशा आंसर को बॉक्स करो, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो बूढ़े लोग रहते हैं, और जनरली वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपके आंसर को लेके कि अरे सुनो सुधा क्या ही लिखा है, बच्चे ने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करते, तो इसलिए हाईलाइट कर दो उस चीज को। चलो हो गया बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, अभी आगे चलते हैं। ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स के भी आपको नोट्स में दे दूंगा। तो सेम क्वेश्चन देखो, इसका सोल्यूशन देता हूं। अभी आते हैं हम लोग 6.2, हमारे जो दोस्तों हैं ये 6.1 के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, जो पहला वाला है टफ पार्ट जो हमने हैंडल कर लिया, एक दूसरे दोस्तों आ जाए उसके नोट्स के ऊपर, एक सेकेंड। 6.1 पेज नंबर है आप लोग का 131 दोस्तों, ठीक है। उस पे आ जाइए और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके, साइन का मैंने बोला था ये लोग के बीच में रिलेशन है, उल्टा बोलते, साइन का उल्टा बच्चों जब बोलते कोसेक है, उल्टा मतलब क्या, 1 अपॉन लिखने का। मैं बोलूं कोसेक का उल्टा साइन है, तो क्या लिखोगे, कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन लिखोगे। उल्टा बोलना मतलब 1 अपॉन, देखो कोसेक का उल्टा साइन तो 1 अपॉन लिखोगे। ऐसे ही सारों के लिए कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन सेक लिखोगे उसको, तो ऐसे सेक का उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस होगा। अब उसी तरह से हमारा टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट, या ध्यान रखो, कॉट का उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन टेन, उल्टा बोलना मतलब 1। और दूसरा चीज एक ध्यान रखो, टेन थीटा पे क्या होता है, ये सब वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, ये सब प्रूफ करने में आएगा हम लोग को। तो कॉट क्या होगा, उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब फॉर्मूले करके जाने आप लोग को। अब और आप लोग को 3 फॉर्मूले जानने, ये देखो लिख लेते हैं सारे एक साथ, आ जाने दीजिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 को भी अगर ऐसा कहीं दिखा तो उसको भी 1 लिखते हैं। तो दोस्तों ये गलती करना मत, क्योंकि ये स्क्वायर है, समझ गए, ये स्क्वायर में आंसर रहेगा तभी होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज अ रॉन्ग आंसर, ये स्क्वायर ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक की जगह कोसेक लिखो, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेन की जगह पे कॉट लिखो, तो सी 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 सी, समझे। तो सेक रहेगा तो टेन आएगा, क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये सब स्क्वायर वाले फॉर्मूले, देखो ये सब स्क्वायर वाले फॉर्मूले, जब दिखे तभी लगाना स्क्वायर रहे तो। अदरवाइज अगर सिंगल सिंगल है तो मत करना, अगर 1 प्लस कॉट है तो उसको कोसेक मत लिखना, और कोसेक इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट मत लिखना दोस्तों, सब गलत है ये सब। कोसेक स्क्वायर रहेगा तो लिखना 1 प्लस कॉट स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूं दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के पास भेज दूं, तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है दोनों के बीच में, तो इक्वल के वो साइड जाके क्या होगा, माइनस। तो इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोलो कि लिख सकता हूँ। ऐसे ही अब जैसे मैंने कॉस को भेजा, साइन को दूसरे के घर भेज दूं, तो इधर अपने घर में बंदा राजा था, उसके घर में जाके क्या होगा, गरीब हो गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेम, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर था, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, इजी। तो देखो एक ही फॉर्मूले में हमने दो निकाल दिए, एक ये निकाला एक ये निकाला दोस्तों। चलो ऐसे सेक्स स्क्वायर थीटा क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे देखो टेन को यहां पे लेके आ जाऊं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा कौन, बचा रहा 1 बचेगा। सेम फॉर्मूला है, सेम मीनिंग है उसकी। अब मैं क्या करूं, इस बार टेन को लाया था, अब 1 को भेजू, तो टेन यहाँ पे टेन के साथ 1 प्लस में है, तो उधर जाके सेक के साथ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो बचा कौन, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अगेन एक फॉर्मूले में से दो निकाला। अब ऐसे ही कोसेक और कॉट के लिए भी कर लेंगे। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, ये अपना स्टैंडर्ड था। अब हम लोग क्या बोलेंगे, एक बार 1 को भेजेंगे इधर, एक बार कॉट को भेजेंगे इधर। तो पहले कॉट को भेज लेते हैं, तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसको छोड़ के गया है, जिसको छोड़ गया इक्वल्स टू 1। अब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, 1 को हम लोग कॉट को भेज चुके हैं, 1 को भेजते हैं, 1 को भेज देते हैं उधर, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी हो गया। तो इस तरह से आपने 3 फॉर्मूले से, आपके पास टोटल फॉर्मूले कितने हो गए अभी, और 3 से 9 हो गए, ओरिजिनल वाले 3 और दो 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 डुप्लीकेट आ गए सबके ना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25, फाइंड द कॉस थीटा ओनली एंड tan थीटा, ये दो पता करके चाहिए उसको इजीली। चलो निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 कॉस थीटा। अब आपके पास रिलेशन में एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम लोग को साइन पता है, तो इसके यहाँ पे इसका लिखेंगे, ध्यान रखना स्क्वायर में है। देखो 7/25 का, लेकिन स्क्वायर होगा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसका 625, यहाँ पे प्लस में है दोनों, प्लस में तो उधर जाके 1 के साथ क्या होंगे, माइनस में। 49 और 625, अब एलसीएम ले लेंगे, तो 625 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -49/625। ठीक है, देखो यही चीज मैंने बताया था, अपॉन 625।
अभी क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 76, 576। देखो अब 576 और 625। अब यहाँ पे देखो अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ये स्क्वायर में है, हम लोग को स्क्वायर रूट दोनों साइड का लेना पड़ेगा। अब ये किसका स्क्वायर रूट है 24 का, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25। आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये देखो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ द साइड। इसके अलावा भी एक देखो, ये मेथड गाइस फॉर्मूला बेस्ड है। अब tan निकाल सकते हैं हम लोग, चाहे जो यूज करो। ट्रिग्नोमेट्री इतनी खतरनाक सब्जेक्ट है, चाहे जो यूज करो आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन करेक्ट मैथ्स होना चाहिए। फॉर्मूले गलत नहीं होने चाहिए, स्टेप गलत नहीं होने चाहिए। मालूम पड़ा कि आपने गलत स्टेप लिया और आंसर ला दिया, अब बाद में बोलते हो कि सर आपने तो बोला था ट्रिग्नोमेट्री में कैसे भी करो आंसर आने से मतलब नहीं। करेक्ट तरीके फॉलो होने चाहिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखो एक तरीका ये है, अब हमारे बच्चे भी कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग रहते हैं कभी कभी क्या आता है 4 मार्क में 4 चीजें पूछता है, यहाँ पे तो 2 चीज पूछा है ना, और 2 चीज पूछता है, तो देखते हैं उसको भी मैं बताऊंगा एक मेथड। बॉक्स करो क्योंकि टीचर को इतना टाइम नहीं है। अब tan थीटा निकालते हैं। अब tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो अब tan थीटा निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 7/25, लिख दो उसको। कॉस की कितनी है 24/25, डिवाइड करना है ना 24/25। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये उल्टा हो जाता है। अब ये उल्टा हो जाएगा देखो 25 गया कट, तो बचा 7/24, 7/24 आ गया आंसर। ठीक है, 3 मार्क के लिए आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, इससे अच्छा जो हमारे बच्चे करते हैं वो वाला, मतलब जैसे कि कुछ बच्चों का अब ये भी रहता है कि सर हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करें, क्या बताता हूँ कैसे। चलो इस स्लाइड को क्लियर कर लें। रुको मैं बताता हूँ, ये वाला मेथड ले लेता हूँ। चलो आपको क्या बताया गया था, साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25, फाइंड कॉस थीटा एंड tan थीटा। अगर समझो कभी एक दो चीज और पूछ देता है, जैसे कि कॉसेक भी पूछ देता है कभी कभी, और बोलता है कॉट भी, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। हाँ अभी देखो मैं क्या बोलता हूँ, ये ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चे जनरली, और इसको बोल लेते हैं ABC। अब यहाँ पे साइन थीटा क्या होना चाहिए, लेट इट बी थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। लेकिन हम लोग को साइन थीटा कितना बताया 7/25, तो यहाँ से AB कितना हो गया गाइस 7, और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 25। ओके, ये एक मेथड ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होगा, हमारे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर क्या होगा 25 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC निकालना है ना, इसलिए पाइथागोरस लगाऊं। 625 49। अब इसको यहां भेज देंगे तो 625 माइनस 49 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 576 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो यहां से BC क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, ये हो गया 24 आ गया बस। अब जो चाहिए आप यहां से निकाल लोगे, ये इंपॉर्टेंट था, अब ये डायग्राम में लिख दो 24। अब अपने को जो चाहिए वो निकालो। साइन थीटा बोला है तो साइन थीटा, कॉस थीटा बोला ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहां से हमारा कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है 24/25। tan थीटा बोला था, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो AB अपॉन BC। AB की वैल्यू कितनी हमारी 7, BC कितनी आई 24। आ गया ना, ये भी इजी है। अब देखो ऐसे कभी कभी ना, अब ये करो चाहे आप लोग ये मेथड फॉलो करो, सेम ही है।
ये भी करो चाहे ऐसे, तो आप लोग को ऑप्शन दोनों रहते हैं दोस्तों। आई होप कुछ सेंस बन रहा है आप लोग को। बच्चों को ये इजी लगता है कि पाइथागोरस लगाओ। अब थर्ड वैल्यू भी चाहिए, कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा रहेगा, तो ये हाइपोटेनस अपॉन ये रहता है, तो 25/24। सारी चीजें निकाल सकते हैं यहां से। जो चाहिए सब कुछ निकाल सकते हो, आपको सिर्फ ये निकालना है बस। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जैसा यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कलर में यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है, तो देखते हैं भाई, इसका भी कुछ सेटिंग होगा, कर लेंगे उसको। आगे बढ़े दोस्तों। चलो, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। tan थीटा दिया है, बोलते हैं sec थीटा एंड cos थीटा पता करके दिखाओ। अब दोनों के बीच में एक फॉर्मूला है, आप लोग को तुरंत बता दिया, और रिलेशन है। sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। डालो वैल्यू, tan की वैल्यू यहाँ पे रखो। ये ध्यान रखना गाइस, अगेन ये स्क्वायर में है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 लिखो। tan स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर लिखना है। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये देखो, अब क्या एलसीएम लेंगे, तो ये 16 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 16 यहाँ पे 16 प्लस 9 आ जाएगा, और अपॉन में 16 आएगा। 6, ये देखो 16 प्लस 9 कितना होता है, 25 अपॉन 16। अभी भी यहाँ पे आंसर नहीं आया, आप लोग का खुश मत हो जाना है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर में। अब स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर रूट है, 25 5 का, और ये किसका है, 16 4 का। हो गया, आंसर आ गया, ब्रैकेट में डाल दो। अब cos थीटा चाहिए। cos थीटा क्या होता है, इसका उल्टा ना, सेक का। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, 1 अपॉन सेक। देखो 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू डालो 5/4 डिवाइड बाय 5/4। अब इसको उल्टा कर लो मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन डालो, और ये उल्टा 4/5। अब 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4/5 ही आएगा। तो वो भी आंसर करा, ब्रैकेट डालो। कितने मार्क के लिए आया आपको, देखो यहाँ पे 3 मार्क। इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, जो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हमारा है, शायद से एक बार चेक कर लूं। ओके, थर्ड भी सेम ही टाइप का है, तो आप लोग कर लीजिएगा। कॉट की वैल्यू दिया है, कॉसेक और साइन पूछा हुआ है। मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, पाई सेक थीटा, सेक क्यू दिया है कि थीटा है, थीटा ही है, यहाँ पे क्यू आ गया है, -12 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले गाइस इसको सॉल्व करिए, इसको यहाँ पे भेजिए माइनस को, तो 5 सेक थीटा इज इक्वल्स टू, ये वहां जाके क्या होगा, प्लस में 12 कोसेक थीटा। अब नंबर्स को एक साइड लीजिए और रेशियोज को एक साइड, तो रेशियो यहां ले लेता हूं, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू, इसको वहां पे भेज दो 12/5। अब सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड करेंगे इसको, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, इसको वैसे ही रखो। अब कॉस थीटा वैसे रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन, और ये 12/5 तो चला ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 12/5। एक आंसर आ गया, ठीक है। तो टेन थीटा नहीं पूछा हम लोग को, लेकिन बाकी सेक थीटा पूछा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 वैल्यू निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस ही कर लेते हैं, तो आप लोग को वो मैं लगे हाथ करके दिखा दूंगा। तो टेन थीटा, ये ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ये 90, ये थीटा। ओके, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा यहां से क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो ए बी अपॉन बी सी। लेकिन हम लोग को ये कितना बोला है, 12/5 बोला है, तो यहां से ए बी कितना हो जाएगा, कलर चेंज करूंगा, नहीं दिख रहा है तो एक सेकंड देखो, कलर दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा ब्लर मार रहा है ना, चलो बड़ा लिखता हूं। अब यहां से ए बी हमारा हो जाएगा
12 और BC हो जाएगा 5। तो 12 एंड 5, तो मैं क्या बोलता हूँ, हाइपोटेनस निकाल लेते ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम। किसका स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर, दैट इज हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर तो निकालना है, AB की वैल्यू 12 का स्क्वायर, BC 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, ये हो गया 169 AC स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा 13, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, लिख दो 13। अब जो पूछा है सब निकाल दूंगा, सेक थीटा बोला है, पहले कॉस थीटा निकाल देता हूं, फिर सेक। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन मतलब BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 5 है और AC की वैल्यू 13। अब साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट AB अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC है, तो 12 अपॉन 13। एक सेकंड इरेज करके ठीक से लिखो, 13। अब सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी 1। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 5 अपॉन, डिवाइड करते हैं इसको, 1 डिवाइड बाय कितना वैल्यू दिया है 5 अपॉन 13, 1 इंटू 13 अपॉन 5, 13 अपॉन 5। कौन है हमारा सेक थीटा, सबको ब्रैकेट कर दो, आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये इजी टीजी सा था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। इसमें भी अगेन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट सॉल्व करने का, भी आप लोग को मार्क्स मिलेगा। ठीक है, tan थीटा निकाला आप लोग ने, वो भी निकाला है सारा, तो 4 मार्क आप लोग को मिल गए। सोचो, अगर मैं चाहता तो फिर वो tan को यूज करके पहले सेक निकालता, फिर कॉस निकालता, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा के साइन निकालता, और इसके लिए tan से सेक कैसे निकालता, वो फॉर्मूला है ना आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ऑप्शन बहुत मिलते हैं आपको, आपका मैथ्स करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, मैथ्स करेक्ट होना चाहिए, तब आप लोग को फायदा मिलेगा पूरा, और निचोड़ निकाल पाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है। चलो आगे बढ़े। ओके, tan थीटा 5वां क्वेश्चन, चौथा मैंने कर दिया, थर्ड आप लोग को अपने से कर लेना है, बहुत इजी वो भी। tan थीटा इक्वल्स टू 1 दिया है, बोलता है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। अब बच्चे इसी में डर जाते हैं कि सर ये करना क्या है हम लोग को। मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, tan थीटा से sin थीटा निकालो, cos थीटा निकालो, sec थीटा निकालो, cosec थीटा, चारों वैल्यू निकालो और बाद में ऐसे ऐड करके डिवाइड करो। समझे दोस्तों, वही रहेगा हमको। चलो अब देखो फिर से हम लोग वही लगाएंगे, सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब लेकिन मैंने दोस्तों आप लोग को इसके अलावा भी बताने वाला भी बता दिया, और जो स्लाइड पे लिखा वो मैंने भी बता दिया। लेकिन मैं क्या करता, आप लोग को एग्जाम में रहता तो मैं ये सीधा वैल्यू लेता और यहां से ये चारों वैल्यू निकाल लेता। ठीक है, और वैसे भी दो निकाल सकते हो, तो आप लोग इसका उल्टा करके एक दूसरे को निकाल ही सकते हो, जैसा आप लोग को अच्छा लगे। तो ये सेक स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन है भाई। तो tan स्क्वायर तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा दोस्तों, देखो नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इसको अंदर करना पड़ेगा, बहुत देर से बाहर है। हाँ, √2 आएगा, आ गया। अब कॉस क्या होगा, इसका उल्टा 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन √2 कॉस थीटा होगा, देखते जाओ दोस्तों, देखो आया ना 1 अपॉन √2। चलो अब इसी तरह से साइन हम लोग निकाल लेते हैं, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो tan थीटा की वैल्यू इज 1, और इसको मैंने क्या किया, यहां पे भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा,
साइन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1 है, कॉस थीटा की 1/√2 आई है, तो हमारा साइन थीटा भी क्या है 1/√2 है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin, वैल्यू डालो, उल्टा का पुल्टा कर दो, हो गया। इसका वैल्यू कितना है √2, क्योंकि यहाँ पे 1/√2 लिखोगे, 1/√2 लिखोगे इसकी जगह पे, और ये क्या हो रहा है डिवाइड, तो 1/1/√2 मल्टीप्लाई करोगे 1 × √2/1, और ये आंसर आ जाएगा √2। समझे? चलो अब वैल्यू पुट कर दो, चारों वैल्यू आगे रख दो वहां पे, साइन की जगह पे साइन रखो, कॉस की जगह पे कॉस, सेक की जगह पे सेक, कोसेक की जगह पे कोसेक रख दो। 1/√2, ये 1/√2, ये √2 प्लस √2, ठीक है। और देखो ये डिवाइड था ना बीच में, ये बीच में अपॉन है तो उसको डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है बच्चों। √2 प्लस √2, अब ये क्या होगा, दोनों देखो सेम है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये 2 बार हो जाएगा, 2 बार 2 √2 ना, क्योंकि 1 इसका 2, और अपॉन सेम है तो √2 को एक बार लिखते हैं, 1 + 1 2, और बेस सेम है तो एक बार √2 डिवाइड बाय 2, √2 × √2 कितना होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 √2, ठीक है। अब ये डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इनटू ये नीचे आ जाएगा 1/2 √2, 2 कैंसिल। अब बताओ √2 × √2 क्या होगा दोस्तों, √2 × √2 2 होता है, तो 1/√2 × √2 2 हो जाएगा। समझे? देखो ये करके दिखा देता हूं, यहाँ पे क्या बचा 1 × 1 √2 × √2, ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा, और √2 × √2 2 हो जाता है। आंसर आ गया आप लोग को 4 मार्क, बल्ले बल्ले, ठीक है। 3 मार्क के लिए भी हो सकता है, लेकिन 4 मार्क में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपको 4 वैल्यू निकाले। अब करते हैं प्रूव, दोस्तों आ जाते हैं प्रूव दैट पे, अभी इस पे प्रूव दैट पे। अब इसके अंदर दोस्तों आप लोग के पास प्रॉब्लम सेट के भी कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, और मेरे पास जो स्लाइड्स हैं वो मैंने पूरा बना के रखा हुआ है, प्रॉब्लम सेट्स के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आप लोग मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मजा लें, लुफ्त लें, तो सारी चीजें आपको फ्री में मिलती रहेंगी, और हमारा जो कंटेंट है उसको सपोर्ट मिलता रहेगा, पढ़ाने की इच्छा अंदर से जागती रहे कि बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं सामने। तो लाइक कर दीजिए अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए दोस्तों, ये बात दिल का है, लड़के लड़कियां सब जानते हैं, जब दिल की बात हो तो इसे शेयर कर देना चाहिए, लाइक कर देना चाहिए, और कमेंट कर देना चाहिए कि सर क्या ही बात है। नो डाउट हम लोग मस्ती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, कंटेंट रह जाएगा, और ये वन शॉट है, इसका मीनिंग डिफीट हो जाएगा। चलो आगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लेते हैं, LHS ही लेते हैं। कॉज है, इसका अपॉन 1 है, तो कॉज इंटू कॉज हो जाएगा, तो ये देखो चलो LHS ले लिया, लिख लो भैया LHS को। अब ध्यान देना बच्चों, cos थीटा यहाँ पे भी cos थीटा पे, तो ये cos इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में cos रह जाएगा, इसको लिख लिया, cos इंटू कॉस, तो cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में cos थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये वैल्यू 1, ठीक है। 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है, ये किसका उल्टा है, सेक का। आ गया आंसर। अब इसके लिए रीजन देखो, यहाँ पे लिखा है कि इसको 1 क्यों किया, ये लिखना है इस तरह से, हो गया। अब RHS के इक्वल आ चुका है। मजा आया कि नहीं, ठोको ताली, सारा रा 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 कर दो, एकदम बढ़िया मजेदार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइड में मैं ये सब भी चीजें दे रहा हूं आप लोग को, ताकि आप लोग भी समझते जाओ। सेकेंड क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, सीधा देख लो, यहाँ पे से sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कट जाएंगे, देखो कैसे, LHS लिए, इसको रखो वैसे ही, ये क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, देखो वहां पे पिन पाउंड किया ना दोस्तों, देखो ऐसा सुई मार रहा है, देखो। अब मेरे को एक रीजन बताओ, ये 1/cos स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जी हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दूंगा, और क्या है, देखो लिख दिया 1/cos स्क्वायर थीटा, हाँ मार दिया, धड़का धड़का 1 आ गया आंसर, कट, प्रूफ हो गया। चलो घर पे, बाय बाय टाटा। अरे आप लोग मत जाना दोस्तों, नहीं तो चले जाओगे। 2 मार्क के लिए वो भी था, दिया था कि नहीं, 2 मार्क के लिए वो भी, देखो 1 का 3 करते हैं। अब देखो दोस्तों, जनरली मेरा इसमें एक ही प्रिंसिपल रहता है दोस्तों, जब भी अपॉन में यहां पे दिखे कुछ, और सामने जो प्रूफ करना है उसमें ना दिखे, उसमें ना दिखे, तो क्या करते हैं,
इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। समझ रहे बातों को? देखो यहाँ पे अपॉन में कुछ है ऐसा, कुछ इंक्लूड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे हटा सकते हैं दोस्तों? सिंपल रूल अभी तक, मतलब आप लोग 10th में तब तक के लिए, कि क्या करो, उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस साइन थीटा है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा से। चलो देख लेते हैं। एलएचएस ले लिया, 1 माइनस, देखो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर, 1 माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, देखो 1 माइनस साइन थीटा। अब मुझे बताओ ये दिख रहा है कि नहीं? ए प्लस बी, ए माइनस बी, बड़ा लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये तो देखो सेम है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, देखो होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 का, तो इसका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा दोस्तों? इसको वहां भेज दूं तो क्या बचेगा? कॉस। इसको वहां पे भेज दूं तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही करना हम लोग को यहाँ पे। देखो इसको ऐसे रखो, अब ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। वहां पे देखो ध्यान से, मेरे को दिखा रहा है कि अजय सर ने करके आए उधर, हार्दिक पंड्या वाला नहीं, अपन भाई मैथ्स करके आए। अब आगे इसको कंटिन्यू करते, देखो अब देखो ये भी स्क्वायर है दोस्तों, ये भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। देखो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या प्रूफ करना है? बीच में माइनस है ना, तो एक बार 1 को कॉस थीटा दो, एक बार साइन थीटा को कॉस थीटा दो, दोनों के अपॉन में रखो एक बार। तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? सर सेक थीटा। क्या बात है सर, सर 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 सर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? ये देखो सर, टेन थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे फिर टिक मारा है, सर 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 सर। आरएचएस आ गया दोस्तों। हो गया मजा। 3 मार्क। दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। 3 3 3। चलो दोस्तों, कैमरा में देख के मेरे को बोलना चाहिए 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये तो सिंपल है दोस्तों, इसमें क्या ही करना, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, बहुत सारे तरीके से कर सकता हूं हम लोग इसको। मैं चाहे तो डायरेक्ट इनका 1 अपॉन कॉस थीटा लिख के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के फिर साइन स्क्वायर थीटा करके फिर कॉस कट करूं, वो भी कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, देखो वही वाला मेथड फॉलो किया। 1 अपॉन कॉस लिखो, माइनस कॉस थीटा लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वो भी चल जाएगा। चलो, और टेन थीटा ये क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉस कॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ ये देखो आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसको यहां भेज दूं तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। देखो वहां पे दिखा रहा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रखो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। फिर से लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखो एक साइन थीटा ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो एक साइन थीटा इसका गायब हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा गायब हो जाएगा। अच्छा, tan थीटा इंटू सेक थीटा ही चाहिए ना, तो क्यों कट करना? सॉरी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो हाँ कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बचा, और यहाँ पे हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा बचा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तब वहां पे पॉइंट करते रहेंगे दोस्तों, जब भी आएगा आंसर देखो करते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। प्रूव हो गया, आरएचएस आ गया। पूरा एक बार फिर लिख दो। 2 मार्क्स, छोटा था तो 2 मार्क्स। अब कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, अब इसको भी हम लोग क्या कॉज और साइन में ही कन्वर्ट कर लेंगे सबको। इसको कॉज एंड साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेंगे इनका। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है दोस्तों 1, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को वैसे ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, बीच में इंटू दिख रहा है अलग अलग ना, इनको जुदा कर देंगे, एक बार 1 इसको देंगे, एक बार 1 इसको देंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे एक बार, और 1 अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे एक बार, और बीच में इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा देखो वहां पे सब दिख रहा है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों सेक थीटा। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन, ब्रिलियंट सा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, आया मजा। चलो और मजा देता हूं आप लोग को, यही मजा मुझे पूरे भारतवासियों को देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन, अभी देखो यहाँ पे रेस टू 4 है। अब बच्चों की बैंड डिसीजन बस्ती के सर हाई पावर वाले को कैसे करें, लॉजिक से जाओ। अब इसको दो दो पावर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मतलब क्या, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। क्वेश्चन देखते ही समझ जाता है दोस्तों। ये देखो ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, लिख सकते हैं कि ना, आप लोग पढ़े रहोगे कि हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं 2 + 2। अब एक बार ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए कौन है रियल में साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर माइनस बी कौन है कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो वही लिखा है देखो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा वहां से 1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर देखो यहाँ पे इसको सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसकी जगह पे लिखा, ये पूरा हटा के मैंने क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अभी कॉस स्क्वायर लिख दो। अभी बताओ एक लड़की दो लड़की, टोटल कितनी लड़की, मतलब माइनस बोल रहा हूं, एक लड़की दो लड़की, तो टोटल कितनी लड़की हो गई दो लड़की, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर हो गया प्रूफ, आरएचएस आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 8th पे। अब इसमें देखो पहले तो इसमें 1 माइनस चाहिए था नहीं, इसका अपॉन चाहिए, तो पहले इसको कॉस साइन में कन्वर्ट करेंगे। चलो देखो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, बेस सेम है। ठीक है, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, और एक बार इसको लिख लेंगे सिर्फ, देखो ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या ध्यान देना है दोस्तों, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको क्या चाहिए प्रूफ करने, हमेशा प्रूफ कर देखते हैं 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, तो ऊपर नीचे दोनों में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। होगा तालीम, मजा आ रहा है दोस्तों, नागू बची नागिन पढ़ाली मैथ्स करायला आला। चलो 1 माइनस साइन थीटा, अभी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आगे चल के देखो ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ही रखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा दोस्तों, इसको उधर भेजो तो कॉस स्क्वायर बचेगा, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हटा के क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक कॉस थीटा नीचे, कॉस 2 है ऊपर, कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस इसका गायब हो जाएगा, और ये पूरा गायब हो जाएगा, तो कॉस थीटा ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा, आरएचएस आ गया, प्रूफ हो गया। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अभी बाकी है दोस्तों, भागो मत, 2 मार्क के लिए 9 कर लेते हैं। ओके, बहुत ईजी है। अब ये दिख रहा है आप लोग को, ये दिया है क्वेश्चन में tan थीटा उसी का स्क्वायर किया है, 1 प्लस tan इसी का स्क्वायर किया, तो हम भी क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर ही करेंगे, अपन भी कुछ बहुत ज्यादा कमाल धमाल नहीं करेंगे, हम भी क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करो आ जाएगा आंसर, बोलोगे सर वाह क्या बात है, देखो इसने भी वही किया है। ओके, होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू, दोनों साइड का स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, दोनों साइड का कर दिया स्क्वायर। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये करना हम लोग को। तो ए हमारा कौन है, ए की जगह पे tan है, बी कौन है 1/tan है, बस इतना ध्यान रखना है। चलो इसको रब कर देता हूं। चलो तो tan का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये होगा tan थीटा इंटू 1/tan थीटा प्लस इसका स्क्वायर 1/tan थीटा का स्क्वायर पूरा होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, tan थीटा इंटू tan थीटा गया, tan स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 बचा सिर्फ, क्योंकि 2 इंटू 1 2, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा 4। अब दोस्तों दिख रहा है, सिर्फ ये जगह को मैं वहां पे भेज दूं तो आंसर आ गया है। जी हाँ बच्चों, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस इसको रखूंगा 4 माइनस 2 कर दूंगा, लंबरगिनी चल आई, देखो चल गई लंबरगिनी, आ गया प्रूफ, मजा आ गया दोस्तों। 2 मार्क आ गए आप लोग के, कितने सही चीजें। अगर यही प्रूफ करने को जाओगे तो सर ये कौन सा कंस्ट्रक्शन करना है, कौन सी ड्राइंग करनी है, क्या प्रूफ करना है, क्या हम लोग को कंसीडर करना है, लेट इट बी ऐसे करना होता है दोस्तों। इसमें तो कुछ नहीं करना है, सीधा देख के सॉल्व कर दो और घर पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स लेके जाओ ट्रिग्नोमेट्री में से, क्या चाहिए आप लोग को। और ये चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, बाकी सब में 4 5 करके भर भर के दिया है। आप लोग लॉजिक सोचो दोस्तों, 7 मार्क आप लोग यहीं से लेके चले जाओगे सिर्फ 2 प्रैक्टिस करके। लेकिन मानोगे नहीं ना आप लोग, जब तक बोलते हैं ना, एक होते हैं जो दूसरों के जलते हुए देख के समझ जाते कि अरे उधर तो जलन है, मतलब कि गर्म चीज उस पर हाथ रखने से अपन जलेंगे। कुछ होते हैं जला के हाथ देखते हैं कि अरे जलने में तो दुख होता है। आप लोग वैसा मत बनो, बी ए स्मार्ट पर्सन, दूसरों का एडवाइस को काम करो। 2 ही एक्सरसाइज है, काम कर लो उस पर। चलो 10th क्वेश्चन। ओ अच्छा, ये तो इजी है, 1+tan स्क्वायर को सीधा लिखोगे क्या होता है, फिर इसको 1+cot, इजी है। चलो साइन ए इंटू कॉस ए बताना है, ले लिया एलएचएस। ये क्या होता है, सेक स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, भूल जाओगे ये सिर्फ सेक स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर है। आप लोग क्या सिर्फ सेक इसको पूरा हटा के सेक रेस टू 2 थीटा लिखो, जबकि ये क्या है सेक रेस टू 4 थीटा आएगा। ये फर्क याद रखना है, क्वेश्चन घुमा सकता है आप लोग को, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। चलो अपना काम क्या यही बताना आप लोग का बेहतरीन होते जाए। देखो वहां पे जरूर मारेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, इसके कंपोनेंट्स ले दो, ये तो कर लेंगे सेक रेस टू 4 थीटा का ये होता है। हम्म इसको क्या कर लिया 1/, तो देखो इसको अलग, क्योंकि इसको कंपोनेंट्स में लिखने वाले हैं। तो ये रियल में मतलब क्या है इसका दोस्तों, tan के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है कौन 1/sec² प्लस कॉट के अंदर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, इजी कर रहे हैं इसको, कोसेक रेस टू 4। ठीक है, ये क्या होगा कॉस रेस टू 4, ये क्या हो जाएगा सेक रेस टू और साइन रेस टू 4। अब ये क्या साइन अपॉन कॉस, रखो वैसे ही कॉस रेस टू 4 को, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन रेस टू 4, उल्टा है ना। और ये क्या होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस कॉस कट कर लेंगे, बचा कॉस 3 है, दिख रहा है साइन 3 है बचा। अब ये हमारा बचा हुआ था दोस्तों, अब इनमें से साइन, अरे इनमें से क्या दिख रहा है, साइन इसके अंदर भी है कॉस इसके अंदर भी, साइन इसके अंदर भी है कॉस इसके, तो कॉमन ले लो, साइन ए कॉस ए बाहर ले लो, साइन ए कॉस ए बाहर ले लो, साइन ए निकाल लो कॉस ए भी निकाल लो। तो इसके पास क्या बचेगा, एक साइन निकाल लिया और कॉस, 3 कॉस में से एक कॉस निकाला तो कॉस स्क्वायर बचा, प्लस डालो, इसमें से कॉस निकाला एक बार आ गया और एक साइन निकला तो बचे 2 साइन, साइन स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, खत्म आंसर आ गया। समझे, चलो मजा आया कि नहीं आया, यही मजा हमको पूरे भारत में देना है, 3 मार्क का मार्क्स लेना है। 11th क्वेश्चन अगेन, आप लोग 4 और देख के सर सोचोगे सर इतनी दिक्कत क्यों है जिंदगी में, साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है। चलो एलएचएस ले लेते हैं फिर से। एलएचएस में हम लोग को सेक रेस टू 4 दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन रेस टू 4 ए है। अब इसको साइन स्क्वायर कर लीजिए, इसको रखिए। अब इसको 1 प्लस एक बार दिख रहा है, ये यहां पे जो ये पार्ट है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, देखो ए कौन है हमारा 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर, बी कौन है साइन स्क्वायर है,
साइन स्क्वायर का स्क्वायर। ओके तो एक बार a माइनस बी लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखोगे, और एक बार 1 प्लस, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इस तरह से लिखोगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वायर। अब देखो कॉस रेस, इसको क्या करेंगे? 1 अपॉन सेक स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। देखो, या इसी को 1 अपॉन कॉस, या तो इसको करें या तो इसको करें, तो इसको 1 अपॉन, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। ध्यान से देखना, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं, ये कॉस कॉस गया, देखो इसके कॉस में से इसका 2 गया, हाँ देखो, तो क्या बचा? कॉस स्क्वायर। वहां पे क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर, देखो 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, इनका बेस सेम दिख रहा है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट लिख लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर है, सीधा लिख लेंगे। देखो 2 साइन स्क्वायर है और एक साइन स्क्वायर, तो एक प्लस में एक माइनस में से, तो -2, ये इस तरह से, ये +1 है, ये -2, +1 -2 का आंसर क्या आता है? -1, तो -1 साइन स्क्वायर लिखना। देखो देखो माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। अच्छा मेरे को बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है दोस्तों? फिर से साइन को वहां पे जो बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, कैंसल, आंसर इज 1 इक्वल्स टू RHS। बोलो ताला रारा। चलो, ये सॉल्व एग्जांपल्स आपके बुक के हैं, देखो इसका एक बार वन शॉट भी ले लेना, मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। सारी चीजें आप लोग को दे दी है मैंने, इसमें आप लोग के ये भी है, साथ ही साथ आप लोग को मिलेगा इसके अंदर कि आपके ये प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चन हैं आपके, बहुत अच्छे वाले। ठीक है, ये देखो, अब ये प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन एक सेकंड में दिखाता हूं आप लोग को। हो गए, पहले ये देख लो, लास्ट क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, फिर इसके बाद हम लोग आप लोग का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलो, एक रूल पहले देख लो, ये समझो कुछ ऐसे हैं, ये देखो 1/2 ये इक्वल होगा, क्योंकि इसको भी कट करेंगे 2 से, तो ये 1/2 ही होगा, इसको 3 से कट कर तो ये भी 1/2, इसका मतलब क्या? ये तीनों इक्वल है दोस्तों, ठीक है। अगर इस तरह से हम लोग कोई दिया गया कोई चीज, ये तीनों इक्वल है। अब क्या देखेंगे हम लोग? अगर इनको आप ऐड करते हो, ठीक है, तो भी आप लोग को देखो यहाँ पे सेम ही मिलेगा, या तो सिर्फ 2 को ऐड करो, करके देखना आप लोग को, देखो 1 + 2 + 3, ये कितना हो जाएगा हमारा? 6। 6 अपॉन में क्या हो जाएगा? 12, कट करो, क्या होगा? 1/2, सेम आया ना। तो आप क्या कर सकते हो? इक्वल रेशियो, थियरम ऑफ इक्वल रेशियो में क्या कर सकते हो? एक सेकंड, पीछे पीछे जाना है मेरे को, या तो ये तीनों को ऐड कर दो। ओ, हम्म, तो ऐसे कुछ नंबर्स दिए हैं, समझो सब इक्वल प्रोपोर्शन में दिए गए, तो आप क्या कर सकते हो? तीनों को ऐड कर सकते हो, ऊपर वालों को, और तीनों नीचे, सेम आएगा रेशियो, ये कहने का मतलब है। या तो फर्स्ट 2 को ऐड कर लो तो भी सेम आएगा, या फिर लास्ट 2 वालों को माइनस कर लो, फिर भी आंसर सेम ही आएगा आप लोग का। तो ये क्या होता है? इक्वल रेशियो, इसको बोलते हैं थियरम ऑन इक्वल रेशियो, ठीक है। ये आप लोग आगे यूज करेंगे, देखते हैं कैसे यूज करेंगे। आपके बुक में ये दिया है तो ये वाला सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। tan a इक्वल्स टू tan अपॉन sec a -1 इक्वल्स टू, ये वाला प्रूफ करना है। कुछ तो ऐसा है जिसमें 2 प्लस दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिंगल है और उसके बाद बोल रहा है 2 सामान और ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? देखो बताते हैं हम लोग। LHS फिर से ले लेते हैं, ठीक है।
या तो हम लोग सिंपल इसको और एक तरीके से सॉल्व करते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अब इसको वहां पे भेज दो तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस 1 हो जाएगा। इसको कैसे ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, तो एक बार हम लोग इसको ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। देखते जाओ, सिर्फ ये तरीका आप लोगों को रेयरली मिलेगा लेकिन देख लो। चलो टेन ए इंटू टेन ए कर लेंगे इसे, इसको सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजो उसको इधर भेजो, ये देखो बस समझे, हम लोग सेके प्लस सेके माइनस को यहाँ पे भेज दिए और टेन को नीचे भेज दिए, बस अब क्या करना है बाजू में ला दो। अब दिख रहा है आप लोग को आंसर आएगा अगर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का लगा देते हैं। ऐड कर लो ये सब इसके साथ, जैसे बाजू में आप लोग को 1/2 2/4 3/6 बोल रहे थे ना, तीनों को ऊपर वालों को ऐड कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, ये दो वाले को ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि रेशियो सेम होता है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो ने हम लोग को बता के रखा है, तो लगा दो। तो इसको ऐड कर ले, tan a प्लस सेके प्लस 1। अब इसको भी ऐड कर लेंगे, सेके माइनस 1 प्लस tan a थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, और यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस के माइनस भी कर सकते थे। प्रूफ हो गया, खत्म हो गया ना दोस्तों। अब आप लोग को एग्जाम में सिर्फ याद रखना है, क्वेश्चन देखते हैं पहले ये लिख लेना है बस, क्योंकि रिलेशन, ये क्यों लिखना है क्योंकि देखो यहाँ पे सेक चाहिए उसको, तो tan और सेक के बीच का एक ही फॉर्मूला। अब इसको क्या करोगे, 1 को इधर भेज देना है, अब इसको tan टू tan लिखना है, और ये क्या होगा, एक बार प्लस में सेक ए माइनस 1 और सेक ए प्लस 1, प्लस को इधर रखो माइनस को इधर लाओ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग या तो वहीं पे रखो, सब सेम ही चीज है, कुछ गड़बड़ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ला दो, ऐड कर दो, और इसमें भी ध्यान क्यों रखना, अच्छा सेक ए प्लस 1 को ऊपर क्यों रखोगे, क्योंकि आंसर में ऊपर ए प्लस 1 चाहिए, तो ए प्लस 1 को रखो, सेक ए माइनस 1 को नीचे भेजो। समझ गए लॉजिक, और इसके बाद थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। चलो दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों, आपके पूरा प्रैक्टिस वन शॉट हो चुका है, सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिर्फ मैंने होमवर्क में दिया, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग के करा दिए। आई होप आप लोग का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा गया होगा, अच्छा गया हो तो जरूर कमेंट करना, और मेरी मेहनत को कामयाब करने के लिए आप लोग का लाइक सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोस्तों, दोबारा जरूर मिलेंगे, बाय।